वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज डेट है 12 अप्रैल। अभी तक मैंने आपके साथ पार्टनरशिप की कुछ बेसिक डिस्कशन स्टार्ट करी थी। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इंपॉर्टेंट सा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पूरे चैप्टर की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 2 जो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, इसकी वेटेज अराउंड 8 मार्क्स है। इट मीन सर ये अकेला चैप्टर बोर्ड में 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। इस चैप्टर पे सबसे ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे हम, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, फंडामेंटल्स। सारी फंडामेंटल्स, बेसिक पार्टनरशिप की जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो सारी यहाँ पे आती हैं फंडामेंटल्स। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि आप सबको स्क्रीन क्लियर है? आप सबको बेटा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या स्क्रीन क्लियर है आप सबको? यस। चलिए, तो ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बढ़िया सा चैप्टर है एकदम। अगर मैं थोड़ा सा आपको 11th याद दिलाऊं, तो 11th क्लास में हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। फंडामेंटल पे बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे, इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें। हम 11th में बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। मैं हल्का सा 11th आपको रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे आता था ओपनिंग स्टॉक, फिर आती थी नेट नेट परचेजेस, फिर आते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर यहाँ पे आती थी नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और फिर आता था लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारी डिस्कशन थी 11th क्लास। और जो डिफरेंस आता था, उस डिफरेंस को हम बोलते थे दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो भी डिफरेंस आता था वो होता था ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर इधर डिफरेंस आता था देन वी कॉल्ड ग्रॉस लॉस। तो ये 11th में हमने पढ़ा था। 11th में हमने इसके बाद एक और अकाउंट सीखा था जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या होता था? सबसे पहले तो हम ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे इधर। यहाँ पे हम लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर सर ग्रॉस लॉस होता था तो हम उसको यहाँ पर ट्रांसफर करते थे ग्रॉस लॉस। उसके बाद यहाँ आते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे आते थे सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो यहाँ आते थे। यहाँ पे आती थी सारी की सारी इनकम्स। ऐसा हमने 11th क्लास में पढ़ा था। फिर हम इस अकाउंट को भी क्लोज करते थे। और आप जल्दी से मुझे बताएंगे, जो यहाँ डिफरेंस आता था उस डिफरेंस को हम क्या कहते थे? जल्दी से मुझे बताइए बेटा, जो यहाँ डिफरेंस आता था उससे हम क्या कहते थे? फटाफट बताओ। दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बेटा। ये 11th की बातें थी, नेट प्रॉफिट बोलते थे। हमारे साथ है अदिति, आकांक्षा, अश्मीत, ईशा, निधि, प्रियांशी, रिया, समीक्षा जैन। तो ये होता था नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट अगर इधर आता था तो होता था नेट लॉस। ये सारी बातें हम 11th में पढ़ चुके हो, इसका अभी इस साल कोई रोल नहीं है। अब 12th में क्या पढ़ना है? 12th में इसके बाद एक नया अकाउंट पढ़ना है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आपने एक नया अकाउंट सीखा।
ये इस साल हम बनाएंगे 12th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जो शुरुआत है वो शुरुआत ही होती है नेट प्रॉफिट से। इट मींस 11th क्लास के अंदर जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला था 11th क्लास का, वो नेट प्रॉफिट 12th क्लास में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इधर आ जाएगा। तो ये एक नया अकाउंट आप सीखेंगे मेरे साथ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, अगर नेट लॉस होगा तो क्या यहाँ ट्रांसफर करेंगे, ऐसा दिमाग में क्वेश्चन पेंडिंग रहना चाहिए। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। फिर सर नया क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीजें आती हैं? यहाँ पे आती हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नया सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे आती है सैलरी, सैलरी और कमीशन। फिर आते हैं यहाँ पर रिजर्व्स। इधर क्या आता है, इधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा, ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं डिविजिबल, डिविजिबल प्रॉफिट। और जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। तो ये एक अकाउंट है जिसकी हमें एक एक टर्म समझनी है। इस अकाउंट में सर ये क्या क्या चीजें दे रखी हैं, वन बाय वन सारे पॉइंट समझेंगे एक एक करके। जो लास्ट में बचेगा उसे क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है, इसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं, इसके अंदर एक बात हमेशा याद रखना, इसके अंदर जितनी भी आइटम्स आती हैं वो सारी की सारी आइटम्स रिलेटेड टू पार्टनर्स होनी चाहिए। इसका मतलब पार्टनर अगर होंगे तो ये एप्रोप्रिएशन बनेगा, पार्टनर के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम किसको देंगे, पार्टनर को। सैलरी कमीशन हम किसको देंगे, पार्टनर को। रिजर्व किसको मिलेगा, पार्टनर को। डिविजिबल प्रॉफिट भी किसको मिलेगा, पार्टनर को। सब कुछ पार्टनर का है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किससे लेंगे, पार्टनर से। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किसका बनता है, पार्टनर्स का। ये एक मैंने आपको बेसिक बैकग्राउंड दिया। अब मैं एक एक करके यह सारी बातें स्टार्ट करूंगा आपके साथ। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, आप मेरे साथ साथ नोटिंग करना स्टार्ट करेंगे। बेटा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, और आप मेरे साथ साथ जरा पहले नोटिंग करेंगे आराम से। हेडिंग डालिए आप फटाफट, चैप्टर नंबर 2, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और हम आपके साथ करते हैं जरा स्क्रीन शेयर। इसमें चलते हैं जरा, मैं जरा फटाफट आपके साथ स्लाइड शेयर कर देता हूँ। फंडामेंटल चैप्टर, और उसके अंदर हम चलते हैं आपके साथ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बेटा साथ साथ नोट करेंगे आप सारे स्टूडेंट्स, और फिर मैं आपको डिटेल डिस्कशन इसकी दिखाऊंगा। चलिए अब जरा स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, फर्स्ट नंबर पे आपको पढ़ना है थ्योरी। आप फटाफट जरा नोट कर लो, फर्स्ट नंबर पे आप सब पढ़ेंगे थ्योरी।
थ्योरी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो भी बताता हूं मैं आपको। सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैसे कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स मुझे आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आप पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन के ऊपर इंटरेस्ट का क्या करना है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा नेक्स्ट अकाउंट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो मैंने अभी आपको हल्का सा हिंट दिया था एप्रोप्रिएशन का। क्वेश्चन नंबर 6 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे पास एडजस्टमेंट। दोस्तों पास एडजस्टमेंट पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पास एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्या पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है गारंटी ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गारंटी ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद लास्ट हमें पढ़ना है सैलरी एंड कमीशन बिफोर एंड आफ्टर। ये क्या होता है बिफोर एंड आफ्टर, ये सारे डिस्कशन करना है आपके साथ। और मैं अब आपके साथ सबसे पहला अकाउंट जो आपके साथ डिस्कस करूंगा वो मैं आपके साथ करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है, 12th में हम क्यों बनाते हैं, ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और इसी के अंदर कवर हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारी चीजें इसी में कवर हो जाएंगी। चलिए मैं अब जरा स्टॉप करता हूँ यहाँ से शेयरिंग करना। बेटा क्या आप सब बच्चों ने नोटिंग कर ली। मुझे बताइए फटाफट चैट बॉक्स में, क्या सबने नोट कर लिया है। समीक्षा का आंसर आ गया, प्रियांशी का आ गया आंसर, आकांक्षा। और बताइए। चलिए यहाँ तक हमारा ये नोटिंग का काम खत्म। अब चलते हैं हम स्टॉप शेयरिंग। चलिए वापस आते हैं आप यहाँ पे, और मैं सबसे पहले क्लेम होस्ट। चलिए अब मैं आपको दो चीजें हैं अलग अलग। नॉर्मली हम पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और फिर क्वेश्चंस कराते हैं। अब हम कुछ अलग करेंगे, डिफरेंट। मैं आपको पहले क्वेश्चन कराऊंगा और फिर मैं आपको कराऊंगा कॉन्सेप्ट। तो पहले क्वेश्चन करना सीखते हैं। ये देखिए जरा ध्यान से, ये रेडीमेड फॉर्मेट मैंने आपके सामने रख दिया है। ऊपर दिया है आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। ये 11th है। मैं अभी 11th की बात नहीं कर रहा, मैं बात करूंगा 12th की। 12th में आपने क्या पढ़ना है मेरे साथ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको एक एक मतलब बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या मतलब होता है। इसकी स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है, नेट प्रॉफिट से। और वो नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब 11th क्लास में जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला था, वो नेट प्रॉफिट 12th क्लास में कहाँ चला जाएगा, 12th क्लास में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 11th क्लास का नेट प्रॉफिट 12th में चला जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। बाकी सब वही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर का कमीशन, रिजर्व, और लास्ट में बचा है प्रॉफिट। मैं आपको एक एक टर्म समझाऊंगा, पर उससे पहले जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये वाला असाइनमेंट मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा।
जरा इन क्वेश्चन के अंदर आराम से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब आराम से रीड करेंगे। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 4:1। ये इनकी क्या दे रखी है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विद अ कैपिटल्स ऑफ, ये इनकी कैपिटल्स हैं। इसकी कैपिटल है 90,000, बी की कैपिटल है 60,000 और ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2013 में। तो जितना हमने पढ़ा है जरा उतना लिख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो ईयर स्टार्ट हुआ है, ये ईयर स्टार्ट करा है इन्होंने 1 अप्रैल 2013 और ये ईयर एंड कब होगा? एंड होगा 31 मार्च 2014। बहुत आराम आराम से चलना। पहला क्वेश्चन है 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है और एंड होगा 31 मार्च। इस दिन ए ने कैपिटल कितनी लगाई थी? आप चेक करो। ए और बी की कैपिटल थी 90,000 और 60,000। तो ए की कैपिटल थी 90,000 और बी की कैपिटल थी 60,000 और इनकी रेशो कितनी थी? ए और बी की रेशो, इनकी रेशो दे रखी है 4:1। ये रही 4:1। एज पर द पार्टनरशिप डीड, डीड में क्या लिखा है? बोथ ऑफ देम वर एंटाइटल्ड टू, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% पर एनम। दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम। तो मुझे ये बताइए इन दोनों को कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया आईओसी, और आईओसी का रेट है 10% पर एनम। बेटा 90,000 की कैपिटल है, 90,000 में जल्दी से बताओ ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? ए को मिलेगा 9,000 और ये बताओ बी को कितना मिलेगा? 10% का मतलब होता है आप बस एक जीरो कम कर दो। जैसे 60,000 है तो एक जीरो कम करेंगे, कितना आंसर आएगा? 6,000। तो आपने शॉर्ट में क्या निकाल लिया? इंटरेस्ट। और आगे चलते हैं। ए इज इंटाइटल, ए पार्टनर है, ए को सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ, 500 रुपए पर मंथ मिलेगी सैलरी। अब हम क्या करते हैं, सीधा मैं आपके साथ कौन सा अकाउंट बनाना सिखाता हूं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी आपने निकाला था, इसकी 9,000 था और इसका इंटरेस्ट था 6,000। पार्टनर का नाम था ए और बी। टोटल आप लिखेंगे आउटर कॉलम में, ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। पार्टनर की सैलरी, ए की सैलरी है 500 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने की कितनी हो गई? 12 महीने की हो गई 6,000 रुपये। आगे चलते हैं। बी को भी सैलरी मिलेगी 500 रुपए, बट क्या लिखा है? पर क्वार्टर। अब सर ये क्वार्टर क्या होता है? बी को 500 रुपीज मिलेगी सैलरी मगर क्वार्टर। अब सर दिक्कत है क्वार्टर। बेटा क्वार्टर कितना होता है? समीक्षा गलत आंसर है। समझें जरा क्वार्टर की बात, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ये हमारा पूरा साल है। आदित्य का आंसर सही आया है। ये हमारा पूरा साल है। ये पहला क्वार्टर है। एक क्वार्टर के अंदर पता है कितने महीने होते हैं? 3 महीने। ये पहला क्वार्टर है। 3 महीने होते हैं एक क्वार्टर में। अप्रैल से स्टार्ट करूं, अप्रैल से 3 महीने, 3 महीने पता है कौन से हुए? अप्रैल, मई, जून। फिर ये नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर में दोबारा 3 महीने। 3 महीने, जून के बाद क्या आता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर एक और क्वार्टर। क्वार्टर की लैंग्वेज आप बहुत ध्यान से समझ लो। हर क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
और उसके बाद फिर लास्ट क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये भी कितने महीने, 3 महीने। ये हो गया फोर्थ क्वार्टर। क्वार्टर में आपको इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूं बिकॉज ये आगे आपकी हेल्प करेगा। याद रखना, एक साल के अंदर टोटल क्वार्टर कितने होते हैं? टोटल क्वार्टर होते हैं 4। और हर एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? हर एक क्वार्टर में महीने होते हैं 3। तो क्वेश्चन ये है, वो हर क्वार्टर 500 रुपए निकालता है। बेटा क्वार्टर अब याद रखना, आगे चल के फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लैंग्वेज दोबारा समझते हैं। बी को सैलरी मिलेगी 500 रुपए पर क्वार्टर, हर क्वार्टर के हैं। तो जरा देखें एक बारी, 500 रुपए क्वार्टर कितने होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो टोटल हो गया 2000। इसका मतलब टोटल सैलरी आ गई आउटर कॉलम में 8000। वेरी गुड प्रियांशी। और आगे चलते हैं। क्वार्टर वाला लॉजिक मैंने बता दिया है। ए को कमीशन मिलेगी, ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 2000। ए को कमीशन मिलेगी और बी को भी कमीशन मिलेगी 1000। दोनों को कमीशन मिल रही है। पार्टनर कमीशन, ए को कमीशन मिली 2000 और बी को मिली 1000। कितना आंसर आ गया? टोटल आ गया 3000। और आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ए हैड विड्रॉन, विड्रॉन का मतलब होता है ड्रॉइंग्स। ड्यूरिंग द ईयर ए ने 7000 रुपए की ड्रॉइंग्स करी हैं और बी ने विड्रॉ करे हैं 3000। यहां चलते हैं। अब बात आती है ड्रॉइंग्स की। ये आ गई ड्रॉइंग्स। ए की ड्रॉइंग्स हैं 7000 और बी की ड्रॉइंग्स हैं 3000। और अगर आप ध्यान से देखो, हमारे इस फॉर्मेट में कहीं भी ड्राइंग्स नहीं है। क्या लिखा है ये? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स यहाँ नहीं आएंगी, यहाँ पे क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। तो चेक करते हैं जरा। ड्राइंग्स तो नहीं आएंगी बट आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज फ्रॉम ए। ए से 700 रुपए लेंगे, बी से कितने लेंगे? 300 रुपए। इट मीन सर इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 700 और 300। टोटल इंटरेस्ट आ गया 1000। ड्राइंग्स नहीं आती, उनका इंटरेस्ट आता है। और क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट। 11th क्लास का काम इन्होंने आसान कर दिया। नेट प्रॉफिट पहले ही दे दिया। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अप्रोप्रिएशंस वाज 180। बेटा नेट प्रॉफिट जो आप 11 से निकालते थे आपको दे रखा है 1,80,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेट प्रॉफिट 1,80,000। लास्ट में क्या लिखा है? प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कह रहे हैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया। सारी की सारी फिगर्स मैंने आपको बता दी विदाउट एनी कॉन्सेप्ट। बस यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना है, यहाँ पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब कुछ हो गया। लास्ट में जो प्रॉफिट बटेगा, प्रॉफिट बांटने की रेशो कितनी थी? 4:1। हमने स्टार्टिंग में लिखा था उनकी रेशो कितनी थी? 4:1। चलिए अब जरा टोटल करते हैं। इसका टोटल कितना आया? 1,81,000। यहाँ भी लिख लेते हैं, ये भी आ गया 1,81,000। 181 में से 1 2 3 तीन चीजें माइनस करते हैं। कैलकुलेटर कहाँ गया? आ जाओ मेरे साथ जरा यहाँ पे। 181 माइनस 15,000 माइनस 8,000 माइनस 3,000 कितना आ गया? 155। यानी 155 आया है आपके पास। लास्ट में जो प्रॉफिट बचा है
1,55,000 और इनकी रेशो कितनी थी? इनकी रेशो थी 4:1। इसको 4:1 में डिवाइड करो, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5 इंटू 1, ये आ गया 31,000 और अगर 4 से करेंगे तो ये आ गया 1,24,000। इस तरह से आपको क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस मैंने तो क्वेश्चन कराया है अभी। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में एक एक पॉइंट का डिटेल डिस्कशन। पहले ये बताइए, क्या आपको क्वेश्चन समझ आया है कैसे करना है? बेटा कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा, बस ये बताओ क्या क्वेश्चन समझ आया है कि क्या फॉर्मेट होता है और उसको कैसे कैसे करना है विदाउट एनी रीजन। अब चलते हैं। वेरी गुड, चलो आप सब बच्चों को इतना समझ आ गया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अब मैं एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल डिस्कशन करना स्टार्ट करूंगा। पहली चीज, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर रिजर्व, दोस्तों रिजर्व दिया नहीं था। क्या होता है रिजर्व ये बताऊंगा मैं। इस क्वेश्चन में रिजर्व नहीं दिया था। दूसरी चीज, इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं जो लास्ट में बच जाता है? यानी सर ये जो प्रॉफिट बचा था, इस प्रॉफिट को बोलते क्या है? इस प्रॉफिट को बोला जाता है, दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। अभी अभी मैंने लिखा था डिविजिबल प्रॉफिट, और डी के गोयल सर की बुक में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट और क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। पहली बात तो ये समझ आई। दूसरी बात, P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब, बच्चों के दिमाग में ये बात हमेशा रहती है कि सर ये एप्रोप्रिएशन का मतलब है क्या? तो मीनिंग जरा समझे। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, बहुत ध्यान से पढ़ना, डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। बेटा प्रॉफिट का बंटवारा है। ये जो अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है? ये बंटवारा अकाउंट है। प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था 180। ये पार्टनर्स में हम बांट रहे हैं, तो बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटना अमंग, एक एक वर्ड बहुत ध्यान से समझना, अमंग पार्टनर्स। इसका मतलब इस अकाउंट में सिर्फ पार्टनर ही दिखेंगे। बेटा छोटी छोटी बातें याद रखना, इस अकाउंट में कोई भी बाहर वाला नहीं दिखेगा। ये अकाउंट बेसिकली बनाया जाता है मालिकों के लिए, ओनर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। यानी सर ये बंटवारा है। एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना। जितना भी प्रॉफिट है उसको धीरे धीरे करके हम बांट रहे हैं। कुछ पार्टनर ने सैलरी ले ली, कुछ पार्टनर ने कमीशन ले लिया, कुछ पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले ली, थोड़ा थोड़ा लेते गए और जो बच गया वो प्रॉफिट पार्टनर्स ने बांट लिया। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब समझे आप। दूसरा पॉइंट, आपके स्कूल के पर्पस से आपको बताता हूं। आपके स्कूल के पर्पस में वो आपसे पूछेंगे एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है। मीनिंग मैंने आपको बता दिया। दूसरा लिखा जाता है P&L एप्रोप्रिएशन क्या है? एक्सटेंशन, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट, एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। यानी सर 11th में बनाते थे P&L, ये रहा 11th का P&L, P&L के बाद बनाया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन। तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन क्या है? एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। दूसरा नोट,
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या है? नेचर, तो आप बोलेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का नेचर होता है नॉमिनल। याद करो 11th क्लास, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, 3 तरह से अकाउंट होते थे। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल किसी को याद है? नॉमिनल कहता था ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। वेरी गुड अश्मित वर्मा। ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। वेरी गुड प्रियांशी। ये नॉमिनल का रूल होता था, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो ये क्वेश्चंस आपके आते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, बेटा समीक्षा डेबिट नहीं, डेबिट होते हैं एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये जो डेबिट साइड है, डेबिट का मतलब सारे के सारे एक्सपेंसेस, और जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड का मतलब यहाँ पे सारी की सारी क्या आएंगी? इनकम्स। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का नेचर क्या होता है? नॉमिनल। पहला एमसीक्यू नॉमिनल। ओके समीक्षा। दूसरा, मीनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। तीसरा, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट। तो ये मैंने आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के बारे में सब कुछ बताया, इतना पॉइंट्स बता दिए, नीचे बता दिया डिविजिबल प्रॉफिट। अब मुझे बताना है ये क्या होते हैं? इंटरेस्ट, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इनके बारे में डिस्कस करता हूं। और फिर मुझे 11th का भी थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा। बेटा 11th में बनाते थे पी एंड एल, आप सबको अच्छी तरह आता है, बट मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा पी एंड एल। तो पी एंड एल की जरूरत कब पड़ेगी तब मैं आपको बताऊंगा पी एंड एल। पहली चीज ये, अब एक एक करके पॉइंट्स उठा लेते हैं आपके साथ। दोस्तों कुछ रूल्स होते हैं, ये रूल्स कब लगते हैं? ये रूल्स तो लगते हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आपके स्कूल्स में भी ये सारे, सबके स्कूल्स में कराया जाता है। ये रूल्स कब लगते हैं? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या ओरल एग्रीमेंट। एब्सेंस, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या लिखना भूल गए या ओरल एग्रीमेंट में बोलना भूल गए, अगर आप भूल जाते हो तो कुछ रूल्स, कुछ प्रोविजंस फॉलो होते हैं। और वो प्रोविजंस कहाँ लिखे हुए हैं? वो आपके कानून में लिखे हैं। याद करो हमारा कानून, पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? 1932। इसका मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में आप लिखना भूल गए तो बेटा कानून के अंदर, कानून के अंदर कुछ रूल्स लिखे हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल, पहला रूल, आपने पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसे मैंने और गौरव सर ने, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। कहाँ लिखी हुई है? डीड में। बट अगर हम डीड में लिखना भूल गए, अगर हम डीड में लिखना भूल गए तो वो बोलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर आप लिखना भूल गए हो तो कानून क्या कहता है? कानून कहता है इक्वली। ये पहला रूल आपको याद रखना है। इट मीन्स अगर आप भूल गए हो तो आपकी रेशो पता है क्या मान ली जाएगी? 1:1। तो बेटर है पार्टनरशिप डीड में लिख दो। लिखोगे तो वही माना जाएगा, बट अगर लिखना भूल गए तो कानून लग जाएगा, कानून कहेगा इक्वली। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, रेट की बात हो रही है, परसेंटेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो अभी हमने पढ़ा था। चेक करो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पहले ही क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हमारा क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं, क्वेश्चन में चेक करो, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% पर एनम, डीड में लिखा था। वेरी गुड आकांक्षा। इट मींस अगर डीड में लिखा है तो वही बात मानी जाएगी, बट अगर डीड साइलेंट है, एक और वर्ड आ गया, एब्सेंट का मतलब साइलेंट है, डीड में नहीं लिखा, तो क्या कहता है कानून, कानून कहता है कुछ नहीं मिलेगा, नील, जीरो। इसलिए आपको सर डीड में लिखना जरूरी है, बट अगर लिखना भूल गए तो कानून कहेगा जीरो। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स के ऊपर जो रेट है वो भी लिखना पड़ेगा, और अगर लिखना भूल गए तो ये भी क्या होता है, नील। पॉइंट नंबर 4, टोटल सर कितने रूल है, बेटा टोटल सिर्फ 5 रूल है, बस 5 रूल आपको याद रखने हैं, वो भी तब लगेंगे जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है या साइलेंट है। नेक्स्ट, रेट, रेट का मतलब परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यहां पे सर है लोन, पार्टनर का लोन है, उसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट, जो क्वेश्चन में लिखा होगा डीड में वही मानेंगे, बट अगर डीड साइलेंट है तो रेट क्या माना जाएगा, अगर डीड साइलेंट है तो क्या माना जाएगा, 6% पर एनम। मैं आपको बता देता हूं, आप सब बच्चों को एक आपको नॉलेज दे देता हूं। बेटा अक्टूबर मंथ में एक बहुत बड़ा कॉमर्स का ओलंपियाड होता है, हर साल होता है अक्टूबर मंथ में कॉमर्स का ओलंपियाड। इसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके अंदर एक बार क्वेश्चन आया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या रेट माना जाता है, पहला ऑप्शन दिया था 6%, दूसरा ऑप्शन दिया था 6% पर एनम। आप बताओ दोनों में से कौन सा सही है, बेटा फर्स्ट ऑप्शन सही है या सेकंड। ये कॉमर्स ओलंपियाड का क्वेश्चन है। उस दिन पता चला हमें, करेक्ट आंसर तो सेकंड है, उस दिन पता चला सिर्फ 6% मत याद रखना, पूरा याद रखना, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। कहानी खत्म नहीं हुई है, समझना जरा ध्यान से। ये जो पार्टनर लोन है, ये कौन सा लोन है, ये लोन है गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। छोटी छोटी बातों के ऊपर आपके स्कूल्स में क्वेश्चन पूछेंगे, ये लोन किसने दिया है, ये पार्टनर ने दिया है, किसको दिया है, फर्म को। इसका मतलब ये लोन पता है कौन सा है, ये लोन आपकी बैलेंस शीट के अंदर, आपकी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में आ रहा होगा, क्योंकि ये लोन किसने दिया है, पार्टनर ने दिया है फर्म को, फर्म को वापस करना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटी में है, ये लायबिलिटी वाला लोन है, उसकी बात हो रही है 6% पर एनम। समटाइम्स क्या होता है, स्टार डाल के बताता हूं, लोन गिवन, बहुत ध्यान से पढ़ना, गिवन बाय फर्म, फर्म ने दिया है टू
पार्टनर, लोन दिया है फर्म ने, किसको दिया है? पार्टनर को। ये लोन वो है, इसका मतलब है अगर फर्म ने दिया है पार्टनर को तो पार्टनर से वापस मिलेगा, इसका मतलब ये वाला लोन हमारी क्या बन गई? असेट। ये जो 6% है दोस्तों, ये 6% इस पर एप्लीकेबल है। इस लोन के ऊपर कानून में कुछ नहीं लिखा, इस लोन के इंटरेस्ट के ऊपर कानून में कुछ नहीं लिखा, तो आप क्या मान के चलेंगे? नील। ऑल्दो ये वाला पॉइंट मुझे अभी बताना नहीं चाहिए बिकॉज अभी स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, बट फिर भी अब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है तो बहुत डिटेल में चलना। ये जो क्वेश्चन लिखा है ये पार्टनर का लोन कौन सा वाला है? लायबिलिटी वाला, गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, उसके ऊपर 6% है। अगर वाइसे वर्सा होता है, वाइसे वर्सा है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नील। बेटा क्या ये टेक्निकल पॉइंट समझ आया है आपको? बेटा डोंट हेजिटेट, मुझे बताओ क्या ये टेक्निकल वाला पॉइंट समझ आया आप सब बच्चों को? आपकी बुक में जो लिखा है वो ये वाला लोन है 6%। ये वाला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि सर ये रिवर्स चल रहा है, रिवर्स के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा। और लास्ट पॉइंट, 5 रूल हैं, 1 2 3 4, पांचवा रूल। पांचवा रूल है, क्या पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर सैलरी कमीशन देना है, अगर देना है तो कहां पे लिखो? पार्टनरशिप डीड में लिख दो। बेटा अगर आपको सैलरी देनी है किसी पार्टनर को तो पार्टनरशिप डीड में लिख दो या ओरली बोल दो। बट अगर आप भूल गए, एब्सेंस, साइलेंट, तो कानून कहता है कुछ नहीं मिलेगा, नील। अब मैं आपको बताता हूँ स्कूल में कैसे याद कराया जाता है, आप बच्चे वैसे ही याद करेंगे। स्कूल वाले कहते हैं बस 2 पॉइंट याद कर लो, एक ये वाला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है? इक्वली। और एक ये वाला याद कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम होता है, खत्म कहानी। बाकी सब तो नील है, ये भी नील, ये भी नील, ये भी नील, ये भी नील, सब नील है। सिर्फ 2 ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये सारे पॉइंट्स इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आप देखो इस अकाउंट में ये सारे पॉइंट आ रहे हैं, कैपिटल भी आ रही है, सैलरी भी आ रहा है, कमीशन भी आ रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ रहा है। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर है। क्या ये रूल समझ आए हैं आप सब बच्चों को? बताओ फटाफट, यस और नो। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, पता लग जाएगा कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। टेक योर टाइम, सीबीएसई का क्वेश्चन है। सीबीएसई ने पूछा था इन द ईयर 2019, 2019 में सीबीएसई का क्वेश्चन था। आराम से बच्चों गलत मत करना। क्वेश्चन में लिखा था ए एंड बी आर पार्टनर्स, फुल स्टॉप। ए ने कैपिटल लगाई है, ए कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। ए ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए हैं और बी ने कैपिटल लगाई है 3 लाख। आपको पता है बिजनेस के अंदर टोटल कितना पैसा आ गया? ए ने लगाए 5 लाख, बी ने लगाए 3 लाख, तो टोटल बिजनेस में कितना पैसा आ गया? 8 लाख।
उसके बाद पूरे साल के लास्ट में इन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाया 16,000, यानी 8 लाख रुपए लगाया था और 16,000 का प्रॉफिट किया। क्वेश्चन में लिखा था कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी का शेयर निकालना है, जल्दीबाजी मत करना। पहला ऑप्शन दिया हुआ था 6,000, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 10,000, तीसरा ऑप्शन दिया है 8,000, फोर्थ ऑप्शन दिया है नील। बेटा टेक योर टाइम और मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। बेटा ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर आ रहा है 6,000। मैं आपको दिखाता हूं आंसर। आप ये कह रहे हो, जिन बच्चों का आंसर 6,000 आया है वो ये कहना चाहते हैं कि सर 8 लाख का प्रॉफिट, 8 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना कमाया, 16,000। 8 लाख के ऊपर प्रॉफिट कमाया 16,000। हमें निकालना है सिर्फ बी का शेयर। तो बी ने कितने पैसे लगाए हैं, बी ने कैपिटल लगाई है 3 लाख। बी की कैपिटल है 3 लाख। 8 लाख पे 16,000 कमाते हैं तो 3 लाख पे कितना कमाएंगे, आंसर आएगा 6,000। और दोस्तों आप सीबीएसई के ट्रैप में फंस गए। बेटा आप ट्रैप में फंस गए, 6,000 इज रॉन्ग आंसर। ऑलमोस्ट बच्चों ने 6,000 निकाला था और आंसर गलत है। मैं आपको बताता हूं, क्या इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है? पढ़ो पूरा क्वेश्चन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन। और अभी अभी बताया था अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी होती तो क्या मानते हैं, इक्वली। अभी अभी बताया था। और अगर इक्वली है तो बी का शेयर पता है कितना हुआ, हाफ। 16,000 का हाफ, आंसर आया 8,000। दिस इज करेक्ट आंसर, 8,000। सीबीएसई ने जानबूझकर आपको कैपिटल दे रखी थी और कैपिटल देके वो आपको कंफ्यूज करना चाहते थे। क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है? नहीं, नहीं गिवन। तो हम क्या मानते हैं, इक्वली। बेटा एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं था। करेक्ट आंसर है 8,000, 6,000 इज इनकरेक्ट आंसर। सीबीएसई का लेवल समझो आप, वो आपको कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे बताओ क्या ये पॉइंट मेरा समझ आया आप सब बच्चों को? बेटा जल्दी से बताओ। आकांक्षा का एक बच्चे का आंसर सही था आकांक्षा का। बेटा एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन तो क्या मानेंगे, इक्वली। तो करेक्ट आंसर आएगा 8,000। होता क्या है, सीबीएसई कैसे गेम खेलती है, पहले तो हम दिमाग लगाते हैं। पहले तो सबसे बड़ी फाइट ये होती है कि हमने दिमाग लगाया और दिमाग लगा के आंसर आया 6,000। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन ही 6,000 है। हमसे कंट्रोल नहीं होता, हम कहते हैं पहली बात तो इतना दिमाग लगाया और आंसर भी मिल गया, फटाफट 6,000 पे टिक लगा देते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। बेटा ये ट्रैप था, ट्रैप। गलत आंसर है 6,000, करेक्ट आंसर इज 8,000। होप आप सबको मेरी बात समझ आ गई होगी। इसी अकाउंट को, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।